तुम्हारी साइकिल पुरानी है, तुम सबसे अच्छी वाली साइकिल खरीद लो, कॉस्ट की परवाह मत करना। और अगर ये घड़ी खो गई है, बाय अ न्यू वॉच, एक नई घड़ी खरीद लो। और मोबाइल अगर चाहिए, जो सबसे बढ़िया वाला स्मार्टफोन है उसे खरीद लो। दोस्तों, मैं अपने बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहता। मैं उसको किसी किस्म की तकलीफ का सामना करने नहीं देना चाहता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिन चीजों से मैं वंचित रहा, जो चीजें मैं नहीं कर पाया, जिन चीजों की मुझे कमी महसूस हुई, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को ऐसी कोई भी कमी महसूस हो। अक्सर ये सारी चीजें मैं कई माता पिता के मुंह से सुनता हूं, और कई बार तो हम भी ये बातें कहते हैं। कहां तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग पे ले जाना चाहता हूं, जहां महाराज धृतराष्ट्र जो कि अपने पुत्र दुर्योधन से बेइंतहा प्यार करते थे, बेहिसाब प्यार करते थे, और हर वो चीज जो दुर्योधन चाहता था, हर वो मांग जो दुर्योधन रखता था, हमेशा उस मांग को पूरी करते थे, उस चीज को दुर्योधन तक पहुंचाते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर चाहे वो बात यही क्यों ना हो कि दुर्योधन ने बचपन से ही पांडवों को पराया माना, बचपन से ही पांडवों के हक को छीनने की कोशिश की, चाहे बात इतनी भी गंभीर क्यों ना हो कि बचपन में ही दुर्योधन ने भीम को जहर देकर के मारने की कोशिश की, हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश की, चाहे बड़े होने के बाद पांडवों को अपनी माता के साथ वारना व्रत में जला करके भस्म करने की योजना ही क्यों ना हो, और चाहे बात इतनी बड़ी क्यों ना हो कि अपनी कुल वधू का अपमान भरी सभा में किया गया दुर्योधन के द्वारा, और कभी भी धृतराष्ट्र ने कोई अंकुश नहीं लगाया, कोई विरोध नहीं किया, इनफैक्ट किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के दुर्योधन के खिलाफ चली गई और उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया। कहीं अगर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को यह बताया होता बचपन से ही कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज नुकसानदेह है, कौन सी चीज धर्म है और कौन सी चीज अधर्म है, तो शायद आज चीजें अलग होती, शायद महाभारत जैसा इतना प्रचंड युद्ध होता ही नहीं और लाखों लोगों की शायद जान बच जाती। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों से प्यार मत करो, मैं ये नहीं कहता बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं करनी चाहिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि पता चले कि बच्चे के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कौन सी चीज करने से उन्हें फायदा होगा और कौन सी चीज करने से उन्हें नुकसान होगा, कौन सी चीज करने से उन्हें प्रशंसा मिलेगी और कौन सी चीज की तो उन्हें अपमान सहना पड़ेगा। यह फर्क बताना माता पिता का धर्म होता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों की जरूरतें पूरी ना की जाएं। अक्सर गलती यह होती है कि हम बच्चों के भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में उनका चरित्र निर्माण पूरी तरीके से भूल जाते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सिर्फ यह सीखने को मिलता है कि बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों की जरूरतों को पूरा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को यह भी ज्ञान दीजिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कौन जाने हमारी एक शेयर से किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। सो आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सीख, एक नया दिन हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।